शुगर अगर आपका ज़्यादा बढ़ जाए, तो दाँत में दर्द होना, सिहरन होना, मसूड़ों का छोड़ देना, ढीलापन होना, ये सब होती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है, तो मसूड़ा से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा और चाहे मसूड़ा आपका ढीलापन महसूस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो ठंड के टाइम में उनको वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके मैं इस समय असलम में एस एक्सप्रेस से मोतिहारी की धरती पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैं इसलिए पहुंचा हूँ कि मैं जब चैनल मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिबद्धता ये जताई थी कि सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे सच्चाई दिखाऊंगा। और चैनल बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि केवल कॉमेडी फिर कोई न्यूज केवल दिखाते रहे, मनोरंजन दिखाते रहिए। सच्चाई जबकि यही है कि इस वक्त ठंड सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं वो उसके बारे में जानकारी ले। तो उसी कड़ी में इस समय आप जिस चेहरे को देख पा रहे हैं, जिले के जाने माने डेंटल चिकित्सक चंद्रा की क्लिनिक जो चलाते हैं, डेंटल क्लिनिक चलाते हैं, वही सूर्य चंद्रा जी हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल उनके पास हम पहुंचे हुए हैं और दांत संबंधी बीमारी के बारे में फिर प्रिकॉशन कैसे की जा सकती है हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्ते सर। चलिए सर, सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे ये होगा, ये बताइए सर दांत संबंधी बीमारी के बारे में सर कि ये बीमारी सर किस प्रकार से और क्यों आते होते हैं सर? दाँत संबंधी बीमारी तो जब जन्म होती है, उसके 6 महीने के बाद से शुरू हो जाती है। इसमें देखभाल की ज़रूरत होती है, अच्छा तरह से स्वास्थ्य रखें, माँ का भी स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है, बच्चे का भी स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है, दवा का कम से कम प्रयोग होना ज़रूरी है। माँ अगर ज़्यादा दवा खाएँगी, तो बच्चे पर असर पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि दवा का प्रयोग कम से कम किया जाए और बच्चे में हम लोग पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से। बच्चों में 6 महीना से दाँत जमना शुरू हो जाता है, जो 30 महीना तक यानी कि 2.5 साल तक चलता है। इसलिए इसमें देखभाल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो जो बच्चा शुरू में ही बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स एक्सपोज़र हुआ या बीमार पड़ा, तो उसका दाँत में गल जाता है, दाँत का एनामेल लेयर जो है कमज़ोर होता है, जिसको हम लोग रैम्पेंट कैरीज़ कहते हैं। तो उसका बचाव के लिए जो है सफाई का होना ज़रूरी है। रात में सोने के समय जो है उसका दाँत को सफाई कर दें, या बहुत छोटा बच्चा है ब्रश नहीं कर सकता है, तो माँ का कर्तव्य बनता है कि पानी में रुई से भिगाकर, कॉटन को भिगाकर उसके दाँत को पोंछ दें या 2 घूँट पानी पिला दें। इस तरह से क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो उसके दाँत के ऊपर जो है जमा रहता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी बीमारी जो है वो कम हो जाएगी, यानी उसकी प्रेवलेंस, उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 6 साल का, तो 6 साल से 11 साल की उम्र तक दाँत जमता है, टूटता है। तो हमारे जिला में ये तरह की देखा गया है कि बहुत लोग, बच्चा 10 साल का भी हो जाता है, 11 साल का हो जाता है, लेकिन माँ सोचती है कि बच्चा छोटा है, बउआ है, तो इसका दूध वाला दाँत ही होगा। इसी चक्कर में, इसी कारण से बहुत सारा दाँत में जो है परमानेंट दाँत में खुरला होता है, जो आए दिन हम लोग देखने को मिलता है। तो इसलिए बचाव जो है, अवेयरनेस, उसकी पढ़ाई, उसके बारे में जानकारी ये बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग की विडंबना क्या है कि हम लोग क्लिनिक से बाहर जा नहीं पाते हैं, लोगों को समझा नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आदमी को रखा जाए, एनजीओ की मदद, सरकारी व्यवस्था की मदद, इस तरह से करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ये ठंड का मौसम है, ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो इसमें बुजुर्ग लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जिस आदमी को बीमारी है, जैसे कार्डियक हुआ, कार्डियक माने हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, साँस लेने की बीमारी जिसको अस्थमा वे कहते हैं, और आर्थराइटिस की बीमारी है, इस सब में भी दाँत का जो देखभाल है, वो बहुत अच्छा से करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास ही जाके आप देखभाल करें, आपके पास भी है, बहुत सारा उपाय है जिससे आप अपना देखभाल कर सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर का जो जिसको बीमारी हो, उसको अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसी तरह हम लोग को अपना दाँत का जो है, उसका भी टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गरम-गरम कुछ खा के तुरंत ठंडा पानी पी लें। इससे दाँत का एनामेल लेयर जो है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं
इस एएस चैनल का कि इस माध्यम से कम कोशिश की जा रही है कि लोगों को कुछ समझाया जाए, बताया जाए। तो इस तरह का चीज़ अगर बार-बार होता रहता है, बीच-बीच में होता रहता है, तो लोग इसके माध्यम से भी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक चीज़ और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि हम अपने समाज में कहते हैं कि एक मदर पढ़ी-लिखी अगर हो, तो सब बच्चों को एक परिवार को पढ़ा सकती है। उसी तरह से मेरे थ्योरी में मदर इज़ द बेस्ट डॉक्टर। शुरू में बच्चों के लिए मदर बेस्ट डॉक्टर है। वो क्या है कि बच्चों को भी देखभाल कर सकती हैं। घर में जो बुजुर्ग हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनको भी बता सकती हैं कि आप कैसे रहें, क्या चीज़ है। तो ध्यान देने की बात है और हम लोग थ्योरी में क्या बताएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे कि डायबिटिक में है, ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखना है, उसका असर दाँत पे पड़ता है। शुगर अगर आपका ज़्यादा बढ़ जाए, तो दाँत में दर्द होना, सिहरन होना, मसूड़ों का छोड़ देना, ढीलापन होना, ये सब होती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है, तो मसूड़ा से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा और चाहे मसूड़ा आपका ढीलापन महसूस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो ठंड के टाइम में उनको वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण है कि मसूड़े में उनको लाइकन प्लेनस मुँह के अंदर आ जाती है। इसलिए शुगर किसी भी तरीके से कंट्रोल करके रखना है। रही बात की कार्डियक पेशेंट्स, वो हार्ट की दवाई खाते हैं, रोज़ दिन उनको दवा खानी है, उनको दवा छोड़नी नहीं है और कार्डियक पेशेंट्स में वो खून पतली करने की एक दवा होती है, जिसके कारण उसका इनडायरेक्टली वे में हम लोग के मशहूरा पर वस असर पड़ता है। उसको भी ध्यान में रखना है, दवा तो रोज़ खानी है, फिर इसमें मसूड़ा पर ध्यान दें, इसलिए विटामिन सी की गोली वगैरह, फिर इसके बाद डाइट में अपना ध्यान रखना है। रही बात कि अस्थमैटिक पेशेंट्स है, साँस लेने की तकलीफ होती है, तो उनको तो ठंडा से बचाव करना ही करना है। और संक्षेप में यही कहेंगे कि हम लोग धन्यवाद, अपनी बात को ध्यान में रखते हैं। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पहुँचे क्यों थे? अधिकतर हमारे जो भी यूट्यूबर्स हमारे चैनल वाले भाई लोग हैं, तो कहीं न कहीं केवल घटना दुर्घटना को दिखाते हैं, लेकिन शायद इस बात को भूल जाते हैं कि हेल्थ को हमें प्रथम प्राथमिकता देना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर साहब आपको बता पा रहे हैं, लैक ऑफ टाइम, सो डॉक्टर साहब क्लिनिक से बाहर जा नहीं सकते हैं, लोगों को जागरूक कर नहीं सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों को जागरूक करें और जैसे डॉक्टर साहब आज यहाँ पे डेंटल के क्षेत्र में यूँ कहें कि पूर्वी चंपारण जिले में और 1-2 जिलों के भी मिला जाए तो काफ़ी मजबूत महारत हासिल किए हैं और जिले के सबसे बेस्ट ये चीफ एंड बेस्ट डॉक्टर्स हैं और कहीं न कहीं इनके बारे में जिले के कोने-कोने में सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सुरेश चंद्रा कौन है, डेंटल के डॉक्टर। तो सवाल ये है कि खासकर जो लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपका बचाव ही आपका सुरक्षा हो सकता है। डॉक्टर साहब से मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब ये आप बताइए कि इंडिया में 3 सीज़न्स बोले जाते हैं, जैसे कि गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, फिर वर्षा हो गया, तो अधिकतर ये दाँत का बीमारी किस ऋतु में होता है? दाँत की बीमारी सभी ऋतु में होती है, लेकिन एहसास ज़्यादातर ठंड के मौसम में होता है।